अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने अपनी पहली इंट्रोडक्टिव वीडियो में कहा था कि मैंने इस चैनल का नाम हेल्थ एंड लाइफ इसलिए रखा है कि हम इस चैनल पे सिर्फ हेल्थ के हवाले से बात नहीं करेंगे बल्कि लाइफ के हवाले से ही बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से उसका ताल्लुक़ होता है। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका ताल्लुक़ डायरेक्टली तो शायद हमारी फ़िज़िकल हेल्थ से नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक़ हमारी ज़हनी हेल्थ से, हमारी इमोशनल हेल्थ से, इनफैक्ट हेल्थ ऑफ आवर लाइफ से है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है सेल्फ़ वर्थ। सेल्फ़ वर्थ है क्या चीज़? इस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा इसका तनाज़ुर पेश कर दूँ। दुनिया सिमटती जा रही है, लोग मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, दुनिया मटीरियलिस्टिक होती जा रही है। पहले ट्रैवल्स बढ़े एक ज़माने में थोड़े बहुत, फिर टीवी ने जो है ना वो घरों में एक से दूसरे घर में आ गया। एक घर में बैठे बैठे हम सारे मुल्क की चीज़ें देखते थे। फिर केबल आया, उसने और लोगों को जोड़ दिया। फिर इंटरनेट आया, उसने तो लोगों को बिल्कुल एक विलेज ही बना दिया। फिर सोशल मीडिया, और उसके साथ हुआ ये कि हम सब कुछ सबके बारे में जानते हैं। दुनिया के दूसरे कोने में बैठा इंसान अपने घर में क्या कर रहा है, अपने बाहर से क्या कर रहा है, सब कोई एक दूसरे को बता रहा है। और आजकल के ज़माने में हम एक दूसरे के बारे में शायद इतना जानते हैं जितना हमें जानना नहीं चाहिए, शायद वो हेल्दी भी ना हो। होता क्या है कि वो सारा कुछ जब शेयर हो रहा होता है तो बहुत से लोगों में इसकी वजह से, क्योंकि हर कोई हर काम नहीं कर रहा होता, हर किसी के पास एक जैसे वसाइल नहीं होते, हर किसी के पास एक जैसी चीज़ नहीं होती, तो लोगों में एहसास महरूमी जनरेट हो रहा है आजकल, ये बहुत कुछ दूसरों के बारे में जानने की वजह से। और वो एहसास महरूमी कभी कभार हमें इस एहसास का शिकार कर देता है कि शायद हमारे पास कम है, शायद हम इतने वर्दी नहीं हैं, हमें अपना वर्थ जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। ये आजकल बहुत हो गया, पहले ज़माने में शायद इतना नहीं था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं वो उस वक्त अच्छा फ़ील करते हैं जब उनके पास कुछ अपने बाहर से, जिस्म से बाहर की चीज़ें हों। जैसे हम उस वक्त खुश रहेंगे अगर हमारे पास अच्छा घर हो, बड़ा घर हो, कई गाड़ियाँ हों, हम घूम फिर रहे हों, हमारे पास पहनने को बहुत अच्छा लिबास हो, हमारे पास फ़ोन अच्छा हो, हमारे पास चीज़ें अच्छी हों। अगर वो ना हो तो हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से और कमतर फील करते हैं। ये एज अ डॉक्टर मैं बहुत देख रहा हूँ माशरे में। होना क्या चाहिए, यानी बेसिकली अपनी वर्थ जो है ना वो अपने से बाहर की चीज़ों में तलाश करते हैं, जबकि सेल्फ़ वर्थ का मतलब ही है हमारे अंदर क्या है। क्योंकि हम अपनी सारी ज़िंदगी अपने साथ गुजारनी होती है, अपनी ज़ात के साथ गुजारनी होती है, इसलिए हम कैसा फ़ील कर रहे हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हम वर्थलेस फ़ील कर रहे हैं, हम वर्दी फ़ील कर रहे हैं, हम जितना अच्छा फ़ील करेंगे हम उतनी अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये सेल्फ़ वर्थ है क्या? ये बेसिकली हम अपने बारे में क्या समझते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं। ये एक डिफरेंट सा टॉपिक है, डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है, कुछ चीज़ें इसमें टेंजिबल नहीं है। आई होप कि जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो सब लोगों को समझ में, आप लोगों को समझ में आए। सेल्फ़ वर्थ जनरेट होती है इस बात से कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, अपना मकाम अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग में, अपने मुल्क में, इस दुनिया में, इस कायनात में हम अपने आप को कहाँ महसूस समझ करते हैं कि हम हैं क्या आखिर, हु आर वी एंड व्हाट आर वी। वो जनरेट कहाँ से होता है? वो होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्पोजिट रिज़ल्ट निकालते हैं, हमारी खूबियाँ, हमारी ख़ामियाँ, हमारी ख़ामियों की क्या लिमिट्स हैं, अल्लाह ने हमें क्या चीज़ें कम दी हैं, हमारी नेचर में इनबिल्ट क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हम अच्छी नहीं कर सकते, उसकी क्या हैसियत है, उसके ड्रॉबैक्स की क्या लिमिट्स हैं। अल्लाह ने हमें कुछ खूबियाँ दी हैं, कुछ स्किल्स दिए हैं, मे बी कुछ वर्च्यूज़ दिए हैं, उसकी क्या, उससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है और उसकी क्या लिमिट है। हम हमारे इर्द गिर्द हमारे सर्कमस्टांसेस क्या हैं, हमारे ड्रॉबैक्स क्या हैं, और हमारी फॉर्चुनेट हम कहाँ फॉर्चुनेट हैं, वो सब मिला करके हम ज़िंदगी में कुछ करने की एफ़र्ट करते हैं। हम सही करने की कोशिश करते हैं या गलत करने की कोशिश करते हैं, हम सही रास्ते पे चलते हैं कि गलत रास्ते पे चलते हैं, हम अच्छा फ़ैसला करते हैं कि हम प्रिंसिपल फ़ैसले करते हैं या हम उसमें गलतियाँ करते हैं। ये सारा कुछ बिला जुलू के जो हमारी ज़िंदगी में हमें एंड रिज़ल्ट मिलता है, हम उससे कितने सेटिस्फाइड हैं, हम उससे अपने आप से कितना एट पीस हैं, वहाँ से हमारी सेल्फ़ वर्थ आती है। बेसिकली हमारी खूबियाँ, हमारी ख़ामियाँ, हमारी कोशिश, हमारे अंदर जो वर्च्यूज़ हैं वो हम क्या महसूस करते हैं, अगर उसमें कमी है
हमारे अंदर कोई गलती है, कोई ख़ामी है, तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते, करते हैं तो उसमें कितने कामयाब होते हैं, अपनी एफ़र्ट्स में कितने कामयाब होते हैं, ये सब के साथ डिफरेंट होता है। इस सब का एंड रिज़ल्ट निकाल के हम अपने आप को इस दुनिया में दूसरों के इर्द गिर्द और दूसरों के साथ कहाँ महसूस करते हैं, वो हमारी सेल्फ़ वर्थ होती है। होना क्या चाहिए कि ये आनी चाहिए हमारे अंदर से, लेकिन आजकल हम इसे तलाश करते हैं अपने आप से बाहर। अगर हम इसे तलाश करते हैं अपने कपड़ों में कि अगर हमने बहुत ही अच्छे ब्रांड के बहुत महंगे कपड़े पहने हुए हों, अगर हम बड़ी गाड़ी में घूम रहे हों, हम बहुत अच्छे घर में रह रहे हों, हम 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हों, हमारे पास बेहतरीन नए मॉडल के हर वक्त फ़ोन हो, तो उस वक्त हम अगर अच्छा फ़ील करें तो इस हमारी सेल्फ़ वर्थ बाहर से आ रही है। लेकिन इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें आपके पास ना हो, आप इसकी कोशिश ना करें, आपके पास बिल्कुल हों, लेकिन इसकी वजह से आप अपने आप को डिफ़ाइन ना कर रहे हो कि ये चीज़ें बाहर से आ रही हैं, कल को जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं पैसे से। ऑब्वियसली आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है, आपके पास पर्क्स हैं, आपके पास एक मकाम है, आपके पास पावर है, ये 2 मिनट में जा सकती है। मैंने लोगों को, अमीर लोगों को विद अ स्ट्रोक ऑफ लक बहुत परेशान हाल में देखा है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर आपकी सेल्फ़ वर्थ आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, तो जहाँ ये चीज़ गई फिर आप धड़ाम से गिरते हैं, फिर आप इतना लो और इतना बुरा फ़ील करते हैं कि फिर आपको उठाने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपकी सेल्फ़ वर्थ आपके अंदर से आ रही हो, तो ये बाहर वाली चीज़ें अगर चली भी गई ना, तो आपको अपने ऊपर एक एतबार होता है, एक एतमाद होता है। आप जानते हैं कि आप क्या हैं, आप अपने आप को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। एक शख्स जिसकी सेल्फ़ वर्थ अपने अंदर से आ रही होती है, अपने आप को जान के और समझ के आ रही होती है, वो मुश्किल हालात में भी रिलेटिवली बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। एक ठेले वाला बेचारा जिसको अल्लाह ने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी हैं, रिलेटिवली अनफॉर्चुनेट है वो, उसको कुछ चीज़ें दी भी होंगी, उसने कोशिश भी की होंगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका अपने लिए जो वो कर सकता था। लेकिन उसे ये अंदाज़ा है, एहसास है कि मेरे जो सर्कमस्टांसेस हैं, मेरी जो एबिलिटीज़ हैं, मेरी जो कमज़ोरियाँ हैं, वो सब मिला जुलू के मैंने जो कुछ किया ईमानदारी से, प्रिंसिपल के साथ, इज़्ज़त के साथ, उसके साथ जो कुछ मुझे ज़िंदगी में मिला, ये मेरा मकाम है, मैंने इसको जायज़ तरीके से हासिल किया है, ये मैं हूँ। वो शख्स शायद एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता हो और अपने आप से एट पीस हो बनिस्बत उस मिलियनेयर के जो अपने घर में बैठा, अगर उसका बिज़नेस ख़राब हो गया तो अब वो बहुत ही अपने आप को वर्थलेस महसूस कर रहा है। तो अगर हम अपना वर्थ अपने अंदर से निकालेंगे तो ये बाहर की चीज़ें हमें झटका नहीं दे सकेंगी। जैसे मैं अपने बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि बेटा, अगर तुम 5 स्टार होटल में खाना खाओ, बेशक जाओ और खाओ, लेकिन वहाँ जाके तुम जैसा महसूस करो, जो खुशी महसूस करो, वहाँ जो मज़ा आए तुम्हें, अगर तुम एक कोने के ढाबे पे, गंदा ना हो, साफ़ सुथरा खाना हो, वहाँ बैठ के भी अगर तुम उस खाने को एंजॉय कर रहे हो, तो होना ऐसा चाहिए। आपको हर चीज़ एंजॉय करनी चाहिए। आप अगर एक गुची का पर्स लेके घूम रही हैं और उसके बरखिलाफ़ अगर आप एक नो ब्रांड पर्स लेके घूम रही हैं, आप वैसे ही फ़ील करें। अगर आप डिफरेंट फ़ील करते हैं, अगर आप 5 स्टार होटल में तो बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं और गुची के पर्स के साथ या लुई विटॉन के पर्स के साथ बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं, लेकिन नो ब्रांड कपड़ों के साथ बुरा फ़ील कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस लोकेशन में और उस चीज़ में आपकी वर्थ है, आपकी वर्थ आपके ज़ात से बाहर है, आप वहाँ से ले रहे हैं, और वो बड़ी ही ट्रिकी और गलत सिचुएशन है। आप दोनों जगह एक जैसा फ़ील करें। आप बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांड पहन के और नो ब्रांड चीज़ पहन के भी, और बेहतरीन जगह जा कर के और एवरेज जगह जाके भी अपने आप को वैसे ही फ़ील करें। इसका मतलब है आपकी वर्थ आपके अंदर है और होना ये चाहिए। तो मेरी गुजारिश ये है आजकल के बच्चों से कि क्योंकि दुनिया बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है, हर चीज़ सिमट के आ गई है, हर किसी को पता है कि किसके पास क्या है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं। अपनी सेल्फ़ वर्थ यहाँ अपने दिल और दिमाग में बनाएं। आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास कितनी लर्निंग है, आपके पास कितना स्किल है, आपके पास कितनी विज़डम है, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं। अपने इस स्किल सेट को, अपनी विज़डम को बढ़ाएं, अपना वर्थ अपने अंदर पैदा करें। और मेरी रिक्वेस्ट बड़ों से ये है कि अगर वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का सेल्फ़ वर्थ उनके अंदर से आए, वो स्ट्रॉन्ग बने, तो खुदारा बातें भी वैसे ही किया करें। अगर हम किसी के घर जाएंगे और उसका घर बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत हो और घर आके हम उसकी घर की तारीफ़ों में लग जाएंगे, अरे वाह, अरे ये, अरे वो, हम किसी के पास कोई बेहतरीन फ़ोन देख लेंगे
और हम उसकी बातें करने लग जाएंगे। किसी की बहुत बढ़िया 4 गाड़ियाँ किसी के घर में देख लेंगे, 8 गाड़ियाँ देख लेंगे और हम आकर के उसको बोलेंगे। इट्स नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग। अगर घर में लोग इस तरह की बातें करेंगे तो आपके बच्चे क्या अनकॉन्शियसली क्या मैसेज लेंगे, यार ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ज़िक्र इतना नहीं करेंगे, आपका ज़िक्र आप उस वक्त करेंगे जब आपने किसी शख्स में कोई बड़ी अच्छी बात देखी, किसी का किरदार अच्छा देखा, किसी का इल्म अच्छा देखा, किसी की तहज़ीब अच्छी देखी और आप उसकी बातें करेंगे, तो अनकॉन्शियसली आपके बच्चे भी उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे। तो आई थिंक इसमें हमारे बड़ों का भी बड़ा कसूर है, थोड़ा वक्त का कसूर है, थोड़ा ज़माने का कसूर है। गो के ज़माने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सब मिल मिला कर के आजकल का माशरा कुछ अजीब सा हो गया है कि हम सब कोई खुशी और वर्थ अपनी ज़ात से बाहर तलाश करते हैं, जबकि वो हमारी ज़ात के अंदर होना चाहिए। टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था। आई होप कि मैं अपनी बात आपको समझा सका हूँगा। नहीं समझा सका तो माफ़ी चाहता हूँ, समझा सका तो बड़ी अच्छी बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।